साथियों, मैं मिंटू सिंह आपका स्वागत करता हूं रीड के क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में। हमारे टॉपिक चल रहे थे रीड के इंग्लिश लैंग्वेज सेकंड और फर्स्ट के जितने भी टॉपिक हैं वो मैंने करवा रखे हैं और उसी सीरीज़ में हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या किस तरीके से एग्ज़ाम का पैटर्न होगा, किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे विद एक्सप्लेनेशन यहाँ पर आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सिलरी वर्ब्स। ठीक है, मॉडल्स भी कह देते हैं इनको। तो इस पे करेंगे। इस टॉपिक को करने से पहले इन क्वेश्चंस को करने से पहले आप एक्सिलरी वर्ब की वीडियोस देख लेना। उसके बाद इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके देख लेना। मेरे आंसर बोलने से पहले आप इसको सॉल्व करके देखना। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, यू डैश स्टे विद अस टुडे, यू ओनली अराइव्ड एन आवर अगो। अब देखिए, यहाँ पर हमको एक एप्रोप्रिएट एक्सिलरी वर्ब लगाना है। तो हम क्या कहेंगे कि यू डैश स्टे विद अस टुडे, यू ओनली अराइव्ड एन आवर अगो, कि तुम्हें हमारे साथ रुकना चाहिए। तो ये कैंसिल हो जाएंगे, नेगेटिव वाला कैंसिल हो जाएगा, कैन नॉट कैंसिल हो जाएगा। यू विल स्टे विद अस टुडे, ओनली अराइव्ड एन आवर अगो नहीं आएगा। अब क्या है, इसमें आपको दो में कन्फ्यूज़न होगी, एक तो शुड में और एक कैन में। ठीक है, अब कैन हम तब कहते हैं कि जब किसी को ऑफ़र दिया जा रहा है, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि उसको एक सजेस्ट किया जा रहा है कि आज हमारे साथ रुको, आज आपको हमारे साथ रुकना चाहिए क्योंकि आप 1 घंटा पहले ही आए हैं। यू ओनली अराइव्ड एन अगो, अभी आप 1 घंटा हुए आए हुए आपको, तो आपको क्या करना चाहिए, हमारे साथ आज रुकना चाहिए। तो यहाँ क्या है, शुड आएगा। ठीक है, यू शुड स्टे विद अस टुडे, यू ओनली अराइव्ड एन आवर अगो। ठीक है, अभी 1 घंटा पहले ही आए हो इसलिए हमारे साथ रुकना चाहिए। अगर ये सेंटेंस ना आता, मतलब मान लो इतना सेंटेंस ना होता, तो यहाँ कैन सही था, यू कैन स्टे विद अस टुडे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कैन सही था कि आप हमारे साथ रुक सकते हैं, क्योंकि हमें कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। लेकिन ये वाला सेंटेंस हमें बता रहा है कि यहाँ उसको एडवाइस दी जा रही है, उसको सजेस्ट किया जा रहा है। तो यहाँ आएगा शुड। ओके, आप कैन और शुड में कन्फ्यूज हो सकते हैं, आप कैन और शुड में कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, ये तो श्योर है कि विल नहीं आएगा और कैन कांट नहीं आएगा। ठीक है, कैन और शुड में कंफ्यूज होंगे आप। अगर ये वाला सेंटेंस ना दिया हो इतना, तो आप कैन लगा सकते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है कि अभी 1 घंटा हुआ है आए हुए को, इसलिए क्या है, रुकना चाहिए। तो यहाँ शुड आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, व्हेन ही वॉज यंग ही डैश स्विम वेरी वेल, ही वॉन मेडल्स एंड चैम्पियनशिप। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें देखो वॉज, ठीक है, वॉन वर्ब की सेकंड फॉर्म, मतलब ये सेंटेंस जो है पास्ट का है, तो इसलिए इसमें एक्सिलरी वर्ब या मॉडल भी पास्ट का आएगा। तो सबसे पहले तो आप इसमें से कैन काट देंगे। ठीक है, सबसे पहले आप इसमें से कैन को कट करेंगे कि ये नहीं आ सकता। उसके बाद देखिए, व्हेन ही वॉज यंग ही डैश स्विम वेरी वेल। अब ये स्विम वेरी वेल क्या, किसी की एबिलिटी को बता रहा है, किसी की एबिलिटी को बता रहा है, और एबिलिटी इन पास्ट। और जब किसी की एबिलिटी को बताया जाता है, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, इनको बताया जाता है, तो कैन या कुड का यूज़ करते हैं। प्रेजेंट में हम कैन का यूज़ करते हैं और पास्ट में कुड का यूज़ करते हैं। बाकी की हम डिस्कस करेंगे नहीं, क्योंकि जो इस पे रूल लग रहा है उस पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ एबिलिटी इन पास्ट, पास्ट की एबिलिटी को बताया जा रहा है। ठीक है, वो तैर सकता था। ठीक है, व्हेन ही वॉज यंग, जब वो जवान था तब की बात है। अगर इतना ही सेंटेंस आ जाए, सपोज करो इतना ही सेंटेंस आ जाए, ही डैश स्विम वेल, तो यहाँ क्या है, पता नहीं चल रहा है कि पास्ट है या नहीं है, क्योंकि यहाँ स्विम वेरी वेल, यहाँ ओनली स्विम आ रहा है, तो ये प्रेजेंट में, या प्रेजेंट में कैन आएगा, तब यहाँ कैन सही है। लेकिन इतनी सारी इन्फॉर्मेशन किस लिए दी है, यही बताने के लिए कि ये सेंटेंस पास्ट का है, तो क्या आएगा, यहाँ पर कुड आएगा। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, और किसी पर जाने की जरूरत ही नहीं, हमें दो पर ही डिस्कस करना था, कैन और कुड, क्योंकि दोनों ही सही लग रहे थे। वी डैश क्रिएट न्यूजेंस फॉर अदर्स। अब देखो, न्यूजेंस होती है परेशानियाँ, मुश्किलें खड़ी करना, तो क्या हमें दूसरों के लिए परेशानियाँ खड़ी करनी चाहिए। वी शुड लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। शुड नॉट नहीं करनी चाहिए। माइट का आगे आपको यूज़ बताऊंगा, कम संभावना के लिए होता है, और नीड ज़रूरत है। तो इसमें एक ही सही लग रहा है कि हमें नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट, ये तो सिंपल है, वी शुड नॉट क्रिएट न्यूजेंस फॉर अदर। ठीक है, तो हमें दूसरों के लिए मुश्किलें नहीं पैदा करनी चाहिए।
ठीक है, शुड नॉट आएगा, मतलब जो काम करना चाहिए वहाँ पर शुड, जो नहीं करना चाहिए शुड नॉट। तो हमें ये काम नहीं करना चाहिए तो शुड नॉट आएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, यू लुक वेरी कन्फ्यूज्ड बाय द होमवर्क रोहन, डैश आई हेल्प यू। अब देखो आपने मे आई कम इन सर, कैन आई कम इन सर ऐसे सुना है ना, तो आप अगर बोल के देखते हैं कैन आई हेल्प यू, मे आई हेल्प यू, अब दोनों सही लगेंगे आपको। विल आई हेल्प यू, मस्ट आई हेल्प यू, बोल के देखोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं लगेगी। लेकिन इस सेंटेंस का सेंस समझो क्या है कि वो उसको हेल्प ऑफर कर रहा है, हेल्प ऑफर की जा रही है, और जब कोई ऑफर किया जा रहा है, ऑफर के लिए कैन या मे लगता है, ऑफर के लिए कैन या मे दोनों लगते हैं, ठीक है। ऑफर या रिक्वेस्ट के लिए कैन या मे दोनों लगते हैं, ठीक है। वुड भी लग जाता है कुछ कंडीशन में, वो आगे बताऊंगा। तो इसमें वुड है नहीं तो उसको हम छोड़ ही देंगे। यहाँ अपने पास दो ही ऑप्शन है, कैन और मे में से क्या लगाएं। अगर वो रिक्वेस्ट या ऑफर फॉर्मली की जा रही है, ठीक है, फॉर्मली की जा रही है तो मे आता है, फॉर्मल के लिए मे आता है, और इनफॉर्मली की जा रही है तो कैन आएगा। अब फॉर्मल और इनफॉर्मल में क्या है, जब अपने से बड़े से बात करते हैं, हम अपने से बड़े से बात करते हैं, उनसे हम मे लगाकर बात करते हैं, ठीक है। उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं या ऑफर कर रहे हैं तो मे, ठीक है। और अगर किसी छोटे से या अपने बराबर वाले से बात कर रहे हैं तो उसके साथ हम कैन से बात करते हैं। सपोज करो यहाँ मैं रोहन की जगह सर लिख दूँ, रोहन की जगह सर लिख दूँ, फिर तो यहाँ क्या आएगा, मान लो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि सर, तब हम लगाएंगे मे आई हेल्प यू, ठीक है। लेकिन अगर रोहन नाम लेके बुलाया जा रहा है, इसका मतलब या तो वो बराबर का है या उससे छोटा है, तो यहाँ क्या आएगा आपका कैन, यहाँ आ जाएगा कैन आई हेल्प यू, तो यहाँ हेल्प ऑफर की जा रही है। तो क्लियर है ये कंसेप्ट समझ आया मे और कैन का। नेक्स्ट देखिए, आई लेफ्ट माई पर्स एट होम, लिली डैश यू लैंड मी $10, तो मेरा पर्स घर पर रह गया है, ठीक है। अब यहाँ से उससे मांगा जा रहा है कुछ ही, ठीक है। शुड यू, शुड नॉट यू, ये दोनों तो कट जाएंगे, ठीक है। शुड यू या शुड नॉट यू, क्योंकि एडवाइस प्रपोजल इनके लिए लगता है या नहीं करना चाहिए, तो ऐसा तो नहीं, ये दोनों तो पहले काट दो। अब अपने रह गया विल यू लैंड मी $10, ठीक है। अगर विल की बजाय वुड होता तो चल सकता था, लेकिन ज़्यादा यहाँ पे एप्रोप्रिएट है वो कैन है। कैन यू लैंड मी $10, जब किसी से मांगते, नाम लेके मांग रहे हैं तो कैन आएगा, कैन यू लैंड मी $10, तो यहाँ कैन आएगा। नेक्स्ट देखिए, ये एक्सिलरी वर्ब एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप जितने भी लगा के देखोगे ना, आपको पढ़ने में सही लगेंगे, कुछ ना कुछ मीनिंग दे देंगे और बड़ा कंफ्यूज करने वाले होते हैं। मतलब एक ही सेंटेंस में आप अलग अलग एक्सिलरी वर्ब लगा के देखोगे तो उसका मीनिंग चेंज होता जाएगा, इसलिए बड़े ध्यान से करना है इसको। इट्स वेट एंड विंडी आउटसाइड टुडे, यू डैश गो आउट विदाउट एन अम्ब्रेला, विदाउट एन अम्ब्रेला। तो सबसे पहले कि बाहर जो मौसम ख़राब है और तुम्हें बिना छाते के जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ एडवाइस दी जा रही है कि बाहर मौसम ख़राब है, छाता लेके जाना, एडवाइस दी जा रही है, ठीक है। एडवाइस के लिए, ठीक है, या तो शुड लग जाता है, नीड भी लग जाता है, लेकिन यहाँ पे एडवाइस दी जा रही है, मोस्टली क्या है, शुड लगेगा यहाँ पर, नीड नहीं लगेगा। वांट और डोंट हैव टू, ठीक है। विदाउट आ गया ना तो नेगेटिव सेंस इधर ये लगेगा नहीं, ठीक है, डोंट हैव टू नहीं लगेगा। अब देखो शुड नॉट और नीड नॉट, इट इज़ वेट एंड विंडी आउटसाइड, यू नीड नॉट गो आउटसाइड विदाउट एन अम्ब्रेला, तुम्हें बिना छाते के बाहर जाने की जरूरत नहीं है या तुम्हें नहीं जाना चाहिए, तो यहाँ एप्रोप्रिएट क्या लग रहा है, शुड नॉट। अब मीनिंग निकाल के देखेंगे, सेंटेंस को पढ़ के देखेंगे तो नीड नॉट भी आपको सही लगेगा, लेकिन एक एडवाइस के रूप में कहा जा रहा है इसलिए शुड नॉट आएगा। क्लियर है, तो यहाँ आएगा शुडंट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आई थिंक दैट साइन मीन्स वी डैश एंटर द बिल्डिंग, लुक देयर इज़ अ सिक्योरिटी गार्ड टू। अब देखो पूरे सेंटेंस का सेंस समझो कि वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है, ठीक है। एक पर्सन दूसरे को बता रहा है कि वहाँ सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है और वहाँ कुछ साइन भी बना हुआ है। साइन बना हुआ है तो प्रोहिबिशन का साइन है, ठीक है। कैसे, आई थिंक दैट साइन मीन्स वी वॉन्ट, वी हैव टू, वी मस्ट नॉट, वी शुड, ठीक है। अगर सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है तो ज़रूर कुछ ना कुछ बिल्डिंग में गड़बड़ है या कोई
प्रोहिबिशन है वहाँ जाने की, तो शुड तो आएगा नहीं। सबसे पहले तो शुड काट दो कि हमें वी शुड एंटर द बिल्डिंग। अगर सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है तो हमें नहीं, साइन बना हुआ है सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है, इसका मतलब प्रोहिबिटेड है, वहाँ पे जाना मनाही है। तो मनाही है, हैव टू मजबूरी है, जाना ही पड़ेगा, हैव टू तब आएगा, लेकिन नहीं, ये दोनों गलत हो गए। मस्ट नॉट और वांट, ठीक है, तो यहाँ पर मस्ट नॉट और वांट में से ज़्यादा अप्रोप्रिएट क्या लगेगा? मस्ट नॉट। हमें अवश्य नहीं जाना चाहिए, हमें बिल्कुल नहीं जाना, हरगिज़ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि दो साइन मिल गए। अगर तो सीधा कह देते, ठीक है, आई थिंक दैट साइन मीन्स वी वॉन्ट एंटर द, तो ऐसा नहीं आएगा, हम इस बिल्डिंग में एंटर नहीं होंगे, ठीक है। फ्यूचर की कोई ऐसी कंडीशन दे दी होगी कि वहाँ ये चीज़ है, हम नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं दिया है, ठीक है। तो अपने को क्या ध्यान रखना है कि हमें इसमें एंटर नहीं होना चाहिए, क्योंकि दो दो चीज़ें हैं प्रोहिबिट करने के लिए, मनाही करने के लिए। एक तो साइन बना हुआ है, दूसरा वहाँ गार्ड खड़ा है, इसका मतलब बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, हरगिज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। या तो मस्ट जो कहाँ लगता है, या तो अवश्य करना चाहिए मस्ट, और मस्ट नॉट का यूज वहाँ होता है हरगिज़ नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, वहाँ मस्ट नॉट लगता है। तो यहाँ पर क्या लगेगा? मस्ट नॉट लगेगा, कि हमें हरगिज़ ये काम नहीं करना चाहिए। ये चीज़ माइंड में फिट कर लो। नेक्स्ट है, कविता वॉच द मूवी इन फ्रेंच। कविता ने फ्रेंच मूवी तो देखी, बट अंडरस्टैंड वेरी मच ऑफ इट, ठीक है। अब देखो, फ्रेंच में मूवी तो देखी, लेकिन यहाँ बट लगा हुआ है। बट का मतलब कंट्राडिक्शन, विरोधाभास। फ्रेंच में देख तो ली, तो कितनी समझ आई होगी, क्योंकि बट लगा हुआ है। बट तब लगता है कि काम होने के बावजूद भी नहीं हुआ, इधर कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। कंट्राडिक्ट कैसे करेगा कि नहीं समझ आई, ठीक है। डिड नॉट, हैव टू, कांट, कुड नॉट, वांट। अब ये देखो, वांट नहीं आएगा क्योंकि ये पास्ट है। वॉच्ड, देखो उसने मूवी देखी, पास्ट है, तो वांट नहीं आएगा। सबसे पहले तो ये काट दो, ठीक है। और ये दो तो आएंगे नहीं, एक तो कैन नॉट भी नहीं आएगा और वांट भी नहीं आएगा। कविता वॉच द मूवी इन फ्रेंच बट कुड नॉट अंडरस्टैंड वेरी मच ऑफ इट। कुड नॉट आ सकता है। डिड नॉट, हैव टू लगता है मजबूरी में, तो ये भी नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा? सिर्फ कुड नॉट, ओके, क्योंकि ये पास्ट का सेंटेंस है और पास्ट में नहीं कर सका, नहीं हो सका, तो यहाँ क्या आएगा? बट कुड नॉट। अब पढ़ के देखो इसको, ठीक है। कविता वॉच द मूवी इन फ्रेंच बट कुड नॉट अंडरस्टैंड वेरी मच ऑफ इट। उसने मूवी देखी लेकिन समझ नहीं पाई। नेक्स्ट देखिए, हाउ डैश यू डिसओबे मी। हाउ डैश यू डिसओबे मी मतलब आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी आज्ञा की अवहेलना करने की। अब आपने डेयर और डेयर नॉट सुना होगा। डेयर होता है करेज करना, किसी चीज़ की हिम्मत कर लेना, और लैक ऑफ करेज होता है डेयर नॉट, ठीक है, नहीं करना चाहिए, जहाँ पर ये साहस नहीं होना चाहिए। अब देखो कैसे की, उसने कर लिया है काम, तो काम कर लिया है, साहस कर लिया ये, तो हाउ डे यू डिसओबे मी, ठीक है। तो आपकी हिम्मत कैसे हुई डिसओबे करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर दो एक्सिलरी वर्ब लगाने हैं। आई डैश डू इट माई सेल्फ, यू डैश हेल्प मी। अब देखो, आई विल डू इट माई सेल्फ, यू नीड टू हेल्प मी। मैं खुद कर लूँगा, तुझे मेरी सहायता करने की ज़रूरत है, तो गलत हो जाएगा। आई कैन डू इट माई सेल्फ, सेकेंड वाला ऑप्शन देखिए, आई कैन डू इट माई सेल्फ, मैं इसे खुद कर सकता हूँ। यू नीड नॉट हेल्प मी, तुम्हें मेरी सहायता करने की ज़रूरत नहीं है, ये ठीक लग रहा है। नेक्स्ट देखिए, आई शुड डू इट माई सेल्फ, मुझे अपने आप करना चाहिए। यू कैन हेल्प मी, तो ये एक दूसरे को ही विरोध कर रहे हैं कि मुझे खुद करना चाहिए और तुम्हें मेरी हेल्प करनी चाहिए, तो गलत है ये। आई कैन डू इट माई सेल्फ, फोर्थ वाला ऑप्शन देखिए, यू नीड टू हेल्प मी, तो ये भी गलत हो जाएगा। मैं खुद कर सकता हूँ, तुम्हें मेरी हेल्प करने की ज़रूरत है, तो ये गलत हो जाएंगे दोनों। अब रह गया आई विल डू इट माई सेल्फ, ठीक है, तो पहले वाला तो पहले गलत हो गया था, अपना रह गया सिर्फ ऑप्शन बी। आई कैन डू इट माई सेल्फ, मैं इसे खुद कर सकता हूँ। यू नीड नॉट हेल्प मी, तुम्हें मेरी सहायता करने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? आई कैन, यू नीड नॉट, ठीक है, यू नीड नॉट हेल्प। नेक्स्ट देखिए, डैश यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी। इस तरीके से जब ऑफर किया जाता है, ये पोलाइटली ऑफर किया जा रहा है उसको। वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफ़ी, वुड यू लाइक टू स्टे हियर, तो कुछ भी इस तरीके से पोलाइटली आप किसी चीज़ को, किसी पर्सन को ऑफर कर रहे हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में पोलाइटली पूछ रहे हैं,
तो वहाँ पर वुड ही आता है, ये याद रख लेना, बस पोलाइटली ऑफर किया जा रहा है, ठीक है, तब वुड आता है, वुड यू प्लीज़ स्टे हियर, ठीक है, बहुत ज़्यादा पोलाइट वे में जब हम बोलते हैं तो वुड ही आता है। नेक्स्ट देखिए, शी डैश सर्व हर ओल्ड मदर इन लॉ, तो उसकी बूढ़ी सासू माँ को उसकी सेवा करनी चाहिए, तो ऐसे सेंटेंस में क्या है, मस्ट, अवश्य करनी चाहिए, बूढ़ी है तो अवश्य करनी चाहिए, ठीक है। शुड और मस्ट की एक कन्फ्यूज़न रहती है आपको कि कई सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें आपको शुड भी सही लगता है और मस्ट भी सही लगता है, वो आगे मैं क्लियर कर देता हूँ, नेक्स्ट जो सेंटेंस आएंगे उसमें क्लियर कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, आई डैश पनिश यू फॉर योर र्यूडनेस, तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। तो अपने को पता है आई वी के साथ क्या आता है, शैल आता है, ठीक है, फ्यूचर में सिंपल इंटेंशन होती है जब, तो आई वी के साथ शैल आता है, बाकी सबके साथ विल आता है। लेकिन मैंने इसकी जो मेन वीडियो बनाई है जिसमें टॉपिक करवाया है उसमें ये बताया है कि अगर किसी सेंटेंस में, ठीक है, किसी को थ्रेट, प्रॉमिस, वार्निंग या स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, ये चार चीज़ें देखो, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन का सेंस हो रहा है किसी सेंटेंस में, ठीक है, एक तो थ्रेट, प्रॉमिस, किसी से वचन किया जा रहा है, किसी को धमकी दी जा रही है, चेतावनी दी जा रही है, या स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन किया जा रहा है, दृढ़ निश्चय किया जा रहा है, तो यूज़ रेसिप्रोकल कर देंगे। आई वी के साथ तो क्या लगने लग जाएगा, विल लगने लग जाएगा, बाकी सब के साथ शैल लगने लग जाएगा, ये रूल मैंने बताया हुआ है, आई वी के साथ विल और बाकी सब के साथ शैल लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पनिश करने की बात हो रही है, इसका मतलब वार्निंग या थ्रेट, ठीक है, वार्निंग दी जा रही है तुम्हारी र्यूडनेस के लिए, तुम्हें क्या है, सजा हो सकती है, तो यहाँ आई के साथ शैल नहीं लगेगा, आई के साथ क्या लगेगा, यहाँ पर विल लगेगा, ठीक है। जल्दबाजी में फर्स्ट ऑप्शन देख के शैल मत सही कर देना कि आई शैल, आई वी के साथ शैल आता है, शैल लगा दो, सही है, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा, विल आएगा। नेक्स्ट देखिए, शी डैश स्पीक फ्रेंच फ्लुएंटली, ये तो सिंपल सा सेंटेंस है, शी कैन एबिलिटी बताई जा रही है, शी कैन स्पीक फ्रेंच फ्लुएंटली। नेक्स्ट देखिए, दिस इज योर कोर्स बुक, यू डैश रीड इट। अब इसमें देखो शुड भी है और मस्ट भी है, कैन भी है, अब पढ़ के देखो सारे सही लगेंगे आपको। दिस इज योर कोर्स बुक, यू मस्ट रीड इट, दिस इज योर कोर्स बुक, यू कैन रीड इट, दिस इज योर कोर्स बुक, यू शुड रीड इट, और ये तो गलत है, यू नीड नॉट, ये तुम्हारी कोर्स की बुक है, तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो ये तो गलत लगेगा ही लगेगा। रह गए तीन में भी आपको दो अप्रोप्रिएट लगेंगे, शुड और मस्ट। अब देखो, जब कोई पर्सन आपको कहता है कि सिंपल मैं कोई स्टोरी बुक आपको दे रहा हूँ, ठीक है, मुझे पढ़ने में अच्छी लगी कि ये स्टोरी बुक है, ठीक है, मैं आपको दे रहा हूँ, मुझे पढ़ने में अच्छी लगी, तुम भी पढ़ो, यू शुड रीड, दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग बुक, यू शुड रीड इट, ठीक है, तब तो आपको एक सलाह दी जा रही है, लेकिन अवश्य पढ़नी चाहिए, स्ट्रॉन्ग एडवाइस दी जा रही है कि ये तुम्हारे सिलेबस में है ये किताब, इसलिए काम अवश्य होना चाहिए, हरगिज़ नहीं होना चाहिए और अवश्य होने चाहिए, दोनों चीज़ें मैंने बता दी थी कि हरगिज़ नहीं होना चाहिए तो मस्ट नॉट, और अवश्य होना चाहिए तो मस्ट आएगा, तो यहाँ पर शुड और मस्ट में कंफ्यूज हो तो मस्ट आएगा, ठीक है, क्लियर है। सिंपल सी एडवाइस दी जा रही है, नॉर्मल एडवाइस, माने ना माने सामने वाले की मर्जी है, आपने एडवाइस दे दी तो आप शुड लगाते हैं, ठीक है, और आप स्ट्रॉन्ग एडवाइस देते हैं कि जब उसको माननी ही पड़ेगी, बहुत ज़रूरी है, वरना काम नहीं चलेगा माने बिना। कोई बंदा सिंपली ऐसे नॉर्मल बीमार हो जाता है तो आप उसको कहते हैं यू शुड गो टू ए डॉक्टर, कोई सीरियसली बीमार हो जाता है यू मस्ट गो टू ए डॉक्टर, इस तरीके से शुड और मस्ट का डिफरेंस देखते हैं हम। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है, इफ़ आई वर अ बर्ड आई डैश फ्लाई, इस तरीके का सेंटेंस, ये हाइपोथेटिकल कंडीशन होती है, हाइपोथेटिकल कंडीशन होती है काल्पनिक, जहाँ पर कल्पना की जाती है एक तरफ, इफ़ आई वर अ बर्ड आई डैश फ्लाई, तो यहाँ पर हाइपोथेटिकल कंडीशन में वुड आता है, आई वुड फ्लाई, काश अगर मैं पक्षी होता तो मैं उड़ता, तो ऐसे सेंटेंस का पैटर्न आप याद रखना, वुड ही आएगा। द लास्ट बस हैज़ गॉन, शी डैश कम नाउ, शी मे कम नाउ, शी माइट कम नाउ, शी कैन कम नाउ, शी शुड कम नाउ। अब देखो, आप इतने तो समझदार हो कि अगर लास्ट बस ही चली गई है तो क्या अब वो आ सकती है, शी कैन कम नाउ, नहीं आ सकती, कैन नहीं आएगा, उसे अब आना चाहिए, लास्ट बस के बाद कैसे आ जाएगी, ये दोनों कट गए। शी मे कम नाउ,
मे का मतलब होता है 50% चांस, 50-50 आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती, लेकिन जो सेंटेंस का सेंस है ना वो ये दे रहा है, क्योंकि लास्ट बस का उसने जिक्र किया है तो 5% चांस ही हैं उसके आने के। तो जब रिमोट पॉसिबिलिटी होती है, रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए माइट लगता है। रिमोट पॉसिबिलिटी का मतलब होता है जिसको होने की संभावना बहुत कम हो, क्षीण संभावना कह देते हैं। तो रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए क्या लगता है? माइट, मतलब बहुत कम संभावना, क्षीण संभावना कह देते हैं जिसको, कि काम नहीं हो सकता, बहुत कम चांसेस हैं, तो वहाँ माइट आता है। तो यहाँ क्या आएगा? माइट, क्योंकि इस सेंटेंस में काम को होने की संभावना 5 से 10% के बीच है, क्योंकि लास्ट बस चली गई है, शी माइट कम नाउ, तो यहाँ माइट आएगा। बिवेयर ऑफ स्ट्रेंजर्स, अजनबियों से सावधान। दे डैश बी ए पिक पॉकेट, तो यहाँ गैस लगाया जा रहा है, ठीक है, एक अनुमान लगाया जा रहा है, ठीक है, कि जो अनजान व्यक्ति उनसे सावधान रहो, वो जेब कतरे हो सकते हैं। तो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, 50-50% चांस है। मस्ट का मतलब तो अवश्य होने चाहिए, गलत है, ठीक है। विल 100% होंगे ही होंगे, ठीक है। कैन भी नहीं आएगा, तो यहाँ क्या रह गया? मे। जब चांसेस 50-50 होते हैं, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, तो दे मे, ठीक है। आप एक अनुमान लगा रहे हैं, अनुमान के लिए मे ही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए जज डैश बी जस्ट। ये तो पता ही है कि एक जज को शुड तब लगाएंगे कि ना भी होगा तो चल जाएगा, नहीं काम नहीं चलेगा। विल और नीड, नीड के साथ टू होता तो चल जाती बात, ठीक है। ए जज विल बी जस्ट, ये दोनों गलत हो गए, पहले विल और नीड काट दो। अब रह गया आपके पास मस्ट और शुड, और मैंने इसका डिफरेंस आपको बता दिया है पहले, इसमें कंफ्यूज नहीं हो गए आप, क्योंकि जज जो है उसको अवश्य जस्ट न्यायप्रिय होना चाहिए। शुड का मतलब ना भी होगा तो चल जाएगा, आपने तो एडवाइस देनी है। तो जहाँ पर अवश्य होना चाहिए वहाँ मस्ट लगता है, तो यहाँ पर शुड भी गलत है। ए जज मस्ट बी जस्ट, ठीक है। नेक्स्ट, मूव फास्ट लेस्ट यू डैश मिस द ट्रेन। इसमें ये याद रखना कि ऐसी कंडीशन दी होती है, इसके साथ लेस्ट के साथ शुड ही आता है, शुड याद रखना। मूव फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, तेज चलो अन्यथा गाड़ी छूट जाएगी। तो ऐसे सेंटेंस में शुड आता है, लेस्ट को याद रखना। लिस्ट यू शुड फेल, यू शुड मिस द ट्रेन। तो क्लियर है, ये मैंने 20 सेंटेंसेस आपको करवाए हैं, कुछ रूल्स क्लियर करने की कोशिश की है साथ के साथ। हालांकि जितने भी एक्सिलरी वर्ब्स हैं, इसकी जो वीडियो डाल रखी है उसमें सारे रूल्स डिटेल में करवाए हुए हैं, ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। इस तरीके से अपनी प्रैक्टिस चलती रहेगी, आगे नई वीडियो के साथ नई क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।